हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। ग्रुप डी के जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, सो आने वाली शिफ्ट है, उनके लिए हम गणित का एक्सपेक्टेड पेपर लाए हुए हैं, जिसमें इस वीडियो में आपको गणित के क्वेश्चनों का पूरा निचोड़ देखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा एक होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या 5 है और दूसरी 7 है, और यदि इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे तो वो हमारा एक ही आएगा। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पहली जो अभाज्य संख्या है वो है 23 और दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो है यहाँ पर 29। अब इन दोनों का यदि हम HCF को फाइंड आउट करें कि HCF क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का HCF हमेशा एक ही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS में, तो हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और इसका नाम है PQR और S, और कोण P और कोण Q के क्रमागत कोणों के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर कोण P का समद्विभाजक कोण और कोण Q का समद्विभाजक कोण यहाँ पर T पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आपको एक बात पता होगी कि समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों का योग होता है 180, यानी कि कोण P और कोण Q का योग होगा 180। तो यहाँ पर इसके दो समद्विभाजक कोण है, तो यहाँ पर इस कोण का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री और इस वाले कोण का भी मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण PTQ का मान। कोण PTQ का मान इस कोण का नाम भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। तो मान लेते हैं श्रीनिवास की जो आयु है वो है X वर्ष और जो लड़की की आयु है वो है Y वर्ष। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है 4 वर्ष। इसके बाद 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है। तो 5 वर्ष के बाद उनका योग है 66 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले होगी उनकी वर्तमान आयु। तो दोनों की 5-5 वर्ष वर्तमान आयु को घटा देंगे तो आ जाएगा 66 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 56 वर्ष, जो कि इनकी वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है कि उस लड़की की वर्तमान आयु क्या है। तो लड़की की वर्तमान आयु को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेकर उसका कर देंगे 2 से डिवाइड। तो 56 में से 4 जाएगा तो आपको मिलेगा 52 और 52 की डिवाइड 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 26 वर्ष, यानी कि जो उस लड़की की वर्तमान आयु होगी वो होगी 26 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 वर्ष। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 40% यहाँ पर आ गया शेष, यानी कि इसके बाद होगा बची हुई राशि पर। तो यहाँ पर 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च कर देता है। यहाँ पर टोटल देखें तो 15 और 20 यहाँ पर 35% खर्चा होता है और इसके बाद सक्सेसिव लगेगा क्योंकि यहाँ पर शेष राशि दी गई है। तो 40 और 30 यहाँ पर है 70%। अब उसकी जो बचत यानी बचता है राशि वह है यहाँ पर 10,257 रुपये।
तो मान लेते हैं उसकी राशि थी पहले x, उसमें 35% खर्च हो चुका है, तो बचेगा यहाँ पर आपका 65%। इसके बाद 70% खर्चा हो चुका है, तो बचेगा आपका 30%। लेकिन यहाँ पर बच कितना रहा है, 10,257। तो 10,257 के बराबर इसको कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे जो कि उसकी मासिक आय होगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पचे हो जाएगा आपका 65 और 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104 और 13 नियम हो जाएगा 117। इसके बाद 5 दूना हो जाएगा 10 और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। इसके बाद हम 2 की गुणा 263 से करेंगे तो 2 तियाँ 6 आएगा और 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और 1 5 और 2 0। तो उसकी जो मासिक आय आ जाएगी वो आ जाएगी 52,600 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52,600 रुपये। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और ये सारे के सारे आपके शिफ्ट 18 शिफ्टें जो हुई है उनका फुल निचोड़ है और ये क्वेश्चन आपको हर तीसरी चौथी शिफ्ट के बाद देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 360 है। तो यदि संख्याओं का योग 132 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 132 अपान में 12 और इंटू में 360। तो 12 से 132 को काट लेंगे तो जाएगा 11 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 अपान में 360, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर भी इसके पीछे का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये किस प्रकार आया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी है x और दूसरी संख्या है y। अब इनके व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/x और 1/y और यहाँ से हमें व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा x और y। यहाँ से हम x का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में y, यहाँ पर आएगा x प्लस में y अपान में x इंटू वाई। यही होता है व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ पर x प्लस y जो कि संख्याओं का योगफल है, जो कि हमारा 132 है और हमने भी यहाँ पर 132 ही लिया है। और यहाँ पर x इंटू वाई जो कि आपका LCM इंटू HCF का गुणनफल है। हमें ज्ञात है कि LCM और HCF का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है और इन दोनों के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी एक्स है जो ए से जाती है और एक रेलगाड़ी वाई है जो बी से जाती है। तो जो एक्स रेलगाड़ी है वो ए से शुरू होती है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो जो इसकी चाल है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी जो वाई है वह ए की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। अब हमें ज्ञात करना है कि ए से कितनी दूरी पर वह एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर समय निकाल लेंगे सबसे पहले कि वह कितने समय के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर समय बराबर होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है आपकी 800 किलोमीटर। अब इनकी रिलेटिव जो स्पीड होगी वो होगी इन दोनों की स्पीड का योग, क्योंकि ये दोनों हैं विपरीत दिशाओं में। तो इन दोनों का योग हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 घंटे, यानी कि वो दोनों रेलगाड़ियाँ 8 घंटे के बाद एक दूसरे को पार करती हैं। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि ए से उसकी कितनी दूरी है। तो यहाँ पर 8 घंटे रेलगाड़ी ए चलती है तो इसका दूरी निकाल लेंगे, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है एक्स रेलगाड़ी। तो 8 चौके हो जाएगा 32, यानी कि 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 320 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण है 7:5 और यदि 9 लीटर दूध को पानी में बदल दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7:9। अब हमें ज्ञात करना है कि शुरुआत में जो बाल्टी में कितना दूध था। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है टोटल देखें, क्योंकि यहाँ पर 9 लीटर दूध को मिलाया गया है और यहाँ पर पानी में बदल दिया गया है, यानी कि 9 लीटर माइनस किया गया और 9 लीटर प्लस किया गया, यानी कि इसके टोटल जो धारिता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल देखें तो 7 5 होता है 12 और यहाँ पर टोटल देखें तो 9 7 हो जाता है 16। तो इसको हम सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 4 का गुणा और नीचे की तरफ 3 का गुणा कर लेंगे। तो 4 सते हो जाएगा आपका 28 रेशियो, इसके बाद आपका आ जाएगा 4 पंचे 20 और 3 की गुणा कर लेंगे तो 3 सते 21 और रेशियो, इसके बाद 3 9 27। अब यहाँ पर हमने देखा तो पानी के रेशियो में यहाँ पर 7 रेशियो बढ़ चुका है क्योंकि हमने पानी मिलाया है। तो 7 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 9 लीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि शुरुआत में बाल्टी में कितना दूध था। तो शुरुआत में यहाँ पर है आपका 28 रेशियो, तो 28 रेशियो का हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेंगे। तो 28 रेशियो का मान हो जाएगा 9/7 इंटू में आ जाएगा 28। तो 7 चौके हो जाएगा 28 और 9 चौके हो जाएगा 36, यानी कि शुरुआत में जो दूध का मान है वो है 36 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 36 लीटर। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं और कोण STR बराबर है 32.5 डिग्री। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात यहाँ पर है 4:9, तो कोण Q और कोण P की माप में कितना अंतर है, इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर P और Q का रेशियो है 5 और 4। यदि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर है 5 रेशियो, यानी कि जो भी इसका अंतर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ना तो 24 5 का मल्टीपल है, ना ही 27 और ना ही 28। यहाँ पर 25 आपका 5 का मल्टीपल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका एक चतुर्भुज है जिसका नाम है PQR और S। यहाँ पर कोण R और कोण S के समद्विभाजक हैं। तो कोण R का हम यहाँ पर समद्विभाजक खींचते हैं और कोण S का समद्विभाजक खींचते हैं, जो कि यहाँ पर मिलता है T पर। अब यहाँ पर जो इस T का मान है वो है 32.5 डिग्री। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोण P और प्लस में कोण Q का मान जो है वो बराबर होगा STR, यानी कि कोण STR के 2 गुने के बराबर होगा। तो 2 का गुणा करेंगे 32.5 डिग्री में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32.5 डिग्री में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 65 डिग्री। अब कोण P और कोण Q को जोड़ेंगे तो 5 और 4 आ जाएगा 9 रेशियो, 9 4 13 रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि P और Q का यहाँ पर रेशियो है 4 और 9 का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 रेशियो। तो यहाँ से हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है और यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर है एक टीवी। अब वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। अगर टीवी की कीमत है 4 तो वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी 1। इसके बाद यहाँ पर 8 वॉशिंग मशीन है टोटल, तो इसमें कर देंगे 8 का गुणा और जो टीवी है वो टोटल 2 हैं। अब वॉशिंग मशीन में 77% की वृद्धि की जाती है और टीवी में 27% की कमी की जाती है।
अब यहाँ पर हमें निकालना है टोटल परिवर्तन कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो 8 एकम 8 होगा और 4 दूना 8, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1:1। अब यहाँ पर 77 और 27 का डिफरेंस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 50 और टोटल क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 25%, जो कि पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज होगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके इन सभी क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।